मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का मॉड्यूल 1.3 देखेंगे जिसमें हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो अगेन जो ये लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है ऑल्दो तो कंसेप्चुअली बहुत सिंपल है, लेकिन ये कई सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को आसान बनाने में मदद करता है और ये इस कोर्स में भी, जैसा कि हम आगे देखेंगे, बहुत कारगर साबित होगा। तो लिमिट्स क्या होती है? सपोज हम एक फंक्शन लें, सपोज लेट्स से साइन ऑफ एक्स, जो कि शायद हमारा फेवरेट फंक्शन बन चुका है अभी तक। तो साइन ऑफ एक्स को हम अगर प्लॉट करते हैं, एक्स साइन ऑफ एक्स, तो जैसा कि हम जानते हैं ये 0 पे 0 होता है, फिर बढ़ता है 1 तक जाता है, फिर 0 पे आता है, फिर -1 पे जाता है, फिर 0 पे आके 1 तक जाके ऐसा ये पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। उसी तरीके से नेगेटिव साइड में भी वैसा ही सेम होता है, कमता है, बढ़ता है, 0 को क्रॉस करता है और ये माइनस इन्फिनिटी तक हम जब जाते हैं रियल लाइन में, तो ये ऐसे ही ऑसिलेट करता रहता है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये हैं 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन, और यहाँ पे -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, उसकी 0 पे क्या वैल्यू है, तो आप मुझे बहुत आसानी से कह सकते हैं कि साइन ऑफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 इज 0। सो यानी कि एट एक्स इक्वल टू 0 साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपसे ये पूछने के बजाय मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप 0 को अगर लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, यानी कि मैं अगर इस रियल लाइन पे किसी लेफ्ट हैंड साइड पे किसी पॉइंट पे खड़ा हूं और वहां से मैं अगर धीरे धीरे अगर 0 के तरफ अगर अप्रोच कर रहा हूं तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे जैसे मैं इस 0 को अप्रोच करूंगा, वैसे सपोज इस वैल्यू पे मेरी x की वैल्यू ये थी, तो जैसे जैसे मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूं वैसे ही ये वैल्यू पहले कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते ये वैल्यू भी 0 पे आ जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं टेकिंग द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, उसको मैं 0 माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से मैं राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता हूं। मैं अगर राइट हैंड साइड से किसी पॉइंट से शुरू करके अगर 0 तक अगर अप्रोच करता हूं तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे मेरी फंक्शन की वैल्यू ये थी, तो यहाँ से फिर पहले वो बढ़ेगी, बढ़ते 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 फिर कम होना चालू होगी, कम होते होते वापस से वो 0 पे आ जाएगी। यानी कि इसे मैं लिख सकता हूं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी कि फ्रॉम द राइट हैंड साइड, साइन ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो साइन ऑफ x की वैल्यू है एट x इक्वल टू 0 इज 0, साइन ऑफ x की वैल्यू in the limit of x tending to 0 from the left side is 0, and the value of sin of x in the limit x tending to 0 from the right side is also 0। यानी कि यहाँ पे ये जो तीनों जो वैल्यूज हैं, दो हमारी लिमिटिंग वैल्यूज और एक वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये तीनों इक्वल हैं। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तब हम कहते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो यहां पे हमारा लिमिट्स से हम कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, यानी कि जब हमारा कोई एक आर्बिट्ररी फंक्शन हम अगर लेते हैं f ऑफ x, तो अगर f ऑफ a, सो इफ f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट
x going to a minus f of x is equal to limit of x tending to a plus f of x, then we say that f of x is continuous at x is equal to a। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही ट्रिवियल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें एक सेपरेटली इसे एक नाम देने की क्या ज़रूरत है? नाम देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल जो कि इस कोर्स में आपको बहुत काम आने वाला है, जिसके बारे में हम बार-बार देखेंगे उसके वेरियस फंक्शंस को, वो है रेक्टेंगुलर फंक्शन। सपोज मैं एक फंक्शन लूँ x and this is let's say u of x. तो u of x is a यूनिट स्टेप फंक्शन जो कि when x is negative तो ये फंक्शन 0 होता है, और जब x पॉजिटिव होता है तो ये फंक्शन यूनिटी होता है। तो इस फंक्शन की हम अगर लिमिट निकालें एट x इक्वल टू 0 तो हम देख सकते हैं कि वो सेम नहीं आएगी, क्योंकि हम जब इसे लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो ये फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, और जब राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू यूनिटी होती है। यानी कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस u of x is equal to 0, but limit of x tending to 0 plus u of x is equal to 1। यानी कि इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यूज लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सेम नहीं होती है, यानी कि u of x is not continuous। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स में रेक्टेंगुलर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रेक्टेंगुलर फंक्शन क्या होता है? तो जैसा कि हमने अभी देखा यूनिट स्टेप फंक्शन में हमने कि यूनिट स्टेप फंक्शन जो होता है वो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए 0 होता है और पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए 1 होता है। उसी तरीके से जो रेक्टेंगुलर फंक्शन होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन उसे हम r ऑफ x के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं कि वो नेगेटिव x के लिए हमने उसको 0 माना, पॉजिटिव x के लिए 1 माना, लेकिन अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से सम x0। सो 0 से लेके x0 तक वो फंक्शन 1 होगा और x0 के बाद में वो फंक्शन वापस से 0 हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम अगर 0 लें और 0 से हम अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 रहती है। अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि वो 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस है ही, जैसा कि हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन था, लेकिन वो x0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि हम x0 को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, और अगर उसे हम अगर राइट साइड से अप्रोच करें तो उस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। सो हमारा जो यूनिट स्टेप फंक्शन है इसमें है 1 पॉइंट ऑफ discontinuity, और r of x में there are 2 points of discontinuity। अब ये जो हमारा लिमिट्स है, लिमिट्स जैसा हमने देखा एक कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने में ये बहुत मदद करता है, लेकिन इसके अलावा लिमिट्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे फंक्शंस को इवैल्यूएट करने में भी बहुत मदद करता है। फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन जो आप कई बार इस कोर्स में देखेंगे वो है f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ x बाई x। अब ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 को छोड़ के आप कोई भी अगर इसमें x सब्स्टिट्यूट करें
तो आप इस फंक्शन को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं दैट फाइंड f of x at x इक्वल टू 0, तो आप इसे कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे कि आप इस फंक्शन में x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उसे प्रॉब्लम क्या है कि साइन ऑफ 0 इज 0 एंड x एट 0 इज ऑल्सो 0, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है f ऑफ 0 ये हमारा आ जा रहा है 0/0 के फॉर्म में, तो इसे इवैल्यूएट करना डायरेक्टली बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे भी लिमिट्स का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0/0 या इन्फिनिटी यानी कि इस तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पे अगर आ जाते हैं तो उन्हें हम लिमिट्स को यूज करके इवैल्यूएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम अब लिखेंगे कि f ऑफ 0 हम अज्यूम करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है और हम लिखेंगे कि दिस इज लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। ये हम कब लिख सकते हैं? जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट सेम हो, वरना हम ये नहीं लिख सकते हैं। और सो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x बाई x। अब जैसा कि हमने देखा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर हम करें तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाता है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम अब क्या कर सकते हैं कि हम साइन ऑफ x को पावर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1/x और साइन x जो होता है वो है x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा ब्रैकेट के अंदर में हर टर्म में कम से कम एक बार x मौजूद है। तो हम x को हर टर्म से कैंसिल करके इसे हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 माइनस x² 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम अगर x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो पहला टर्म है 1 वो 1 ही रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। सेकेंड टर्म जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पे x² है। थर्ड टर्म है वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पे x⁴ है। वैसे ही बाकी जितने सारे टर्म्स हैं सभी में न्यूमरेटर में x का कोई पावर है लेकिन डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट है, यानी कि ये बाकी सारे जितने टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म जो है वो 0 हो जाएंगे, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक फंक्शन जो कि x इक्वल टू 0 पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म का था, लेकिन लिमिट्स को यूज करके हमने उसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 पे इवैल्यूएट कर ली। अब हम यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल है, क्योंकि इस यहां से हमने जो शुरू किया था और यहां तक हमने कहीं भी ये नहीं यूज किया कि वो लिमिट लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है। अब यहां पे आने के बाद में भले ही हमारी लिमिट लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, हम जैसे ही x में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे वैसे ही ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे और ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 0 को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि इस फंक्शन की लिमिट लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों ही साइड से इज इक्वल टू 1। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हम इस कोर्स में आगे भी यूज करने वाले हैं। अब इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं जिनकी हमें लिमिट निकालनी होती है किसी वैल्यू पे, तो हम इसे पावर सीरीज के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पावर सीरीज लिखना कई बार काफ़ी कम्बरसम हो जाता है, इसमें काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं और कैंसिलेशन करते वक्त काफ़ी आप मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। तो इससे एक आसान तरीका होता है जिसे कहते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। तो जो एल हॉस्पिटल्स रूल होता है
उसके माध्यम से आप इस तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये एल हॉस्पिटल्स रूल क्या होता है। तो एल हॉस्पिटल्स रूल बेसिकली बताता है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो, सपोज लिमिट x टेंडिंग टू a सम f ऑफ x बाई g ऑफ x, और अगर f ऑफ a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू g ऑफ a, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस f ऑफ x का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज ऑफ f ऑफ x, उसे हम डिनोट करते हैं f प्राइम के द्वारा। सो f प्राइम ऑफ x इज डेरिवेटिव ऑफ f of x, and what is f prime of a? f prime of a is derivative of f of x at x equal to a, और जो डेरिवेटिव होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज, यानी कि f of a को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ f of x at x equal to a। इसी तरीके से हम g प्राइम ऑफ a को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम अगले मॉड्यूल में सीखेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ बता दूं कि ये डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके हम बिना पावर सीरीज लिखे इस तरीके के इनडिटर्मिनेट लिमिट्स को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहता है कि दिस लिमिट इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x बाई g प्राइम ऑफ x, यानी कि अगर हमारा f ऑफ x बाई g ऑफ x अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो उसका लिमिट निकालने के लिए आप दोनों फंक्शन का सेपरेटली डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए और फिर आप उसका लिमिट निकालिए। अगर डेरिवेटिव लेने के बाद भी अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो आप इसका फिर से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और तब तक आप डेरिवेटिव निकालिए जब तक कि ये उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट ना जाए। तो इसे कहते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि ये डेरिवेटिव होता क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में हम इस एल हॉस्पिटल्स रूल का प्रूफ भी देखेंगे कि हमने ये बता तो दिया कि ये दोनों फंक्शंस इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल है क्यों, वो हम डेरिवेटिव सीखने के बाद देखेंगे। थैंक यू।